Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is nature of management. That management is a science, management is a art or profession. मैनेजमेंट का क्या नेचर है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है. वन बाय वन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. बिफोर नोइंग द मैनेजमेंट एज अ साइंस, इट इज असेंशियल to know the meaning of science. Okay, before accepting management as a science, it is very necessary to understand the meaning of science. That what is science? Science, it refers to a systematic body of knowledge which is acquired on the basis of experience and observation. Its verification is also possible. साइंस इज अ सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. किसी भी चीज को स्टडी करना है हमें साइंस में तो सिस्टम वाइज करते हैं, एक सिस्टेमैटिक वे में हम स्टडी करते हैं. साइंस में हैब्जेड मैनर में नहीं करते. कोई भी बात हमें स्टडी करनी है तो उसका एक सिस्टेमैटिक वे होता है. एंड दैट नॉलेज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस जो भी हमें बात बताती है, जो भी हमें लॉ बताती है, वो लोग किसके बेस पे सेट किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. एक दिन में नहीं बन जाते हैं लॉ साइंस के. उसको काफी टाइम, काफी बार एक्सपीरियंस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बाद साइंस के रूल बनते हैं, साइंस के लॉ बनते हैं. इट्स वेरिफिकेशन कैन बी पॉसिबल. जो भी हमारी साइंस है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, जिसे साइंस का एक लॉ बोलता है कि जो अपोजिट साइंस होते हैं, प्लस होता है और जो नेगेटिव का साइन होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ठीक है, तो ये साइंस का एक लॉ है. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी. तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. हाँ जी, कोई भी चीज ऊपर फेंके हम आकाश में, वो नीचे आएगी. अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी. उसको वेरीफाई किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे देखा है, उस पे बनाया है. एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन में, एक दिन में ही नहीं बन गया है. तो साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे एक्वायर की जाती है, उसके बेस पे बनाई जाती है साइंस. अब हमें टेस्ट करना है कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस है. क्या अब हमें ये कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं? हमें देखना पड़ेगा कि साइंस के फीचर्स, अगर साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है देन वी से मैनेजमेंट इज अ साइंस. और अगर मैनेजमेंट में साइंस के फीचर्स, साइंस के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है देन वी कंक्लूड मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस. तो वन बाय वन हम पहले साइंस के फीचर पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये फीचर साइंस का मैनेजमेंट में अप्लाई होता है या नहीं. फर्स्ट, सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस की ही तरह मैनेजमेंट की भी एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट क्या है? सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज हैं, अपने प्रिंसिपल हैं. जैसे साइंस की अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं, उसके अपने लॉ होते हैं. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट हैज ऑल्सो देयर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, एंड दीज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल आर डेवलप्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड experience. So, on the basis of first characteristic, we say management is a science. हम कहेंगे मैनेजमेंट क्या है? साइंस. क्योंकि साइंस भी एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. साइंस की अपनी थ्योरीज हैं, ऐसे ही कुछ नहीं कह देती साइंस. उसकी अपनी थ्योरीज हैं, अपनी नॉलेज है. ठीक है, तो सेम वे में मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है. इसीलिए हम कहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है. देन सेकंड फीचर क्या है हमारा साइंस का? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स.
साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी लॉ होते हैं, that are formulated on the basis of experiment, on the basis of observation. Many times we observe a thing, then in the science we formulate a law. साइंस में हम किसी एक चीज को काफी बार ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ऊपर फेंकने से हर चीज नीचे आती है। हमने हर जगह इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, रात में करके देखा, दिन में करके देखा, अमेरिका में किया, इंडिया में किया, हर जगह इसको करके देखा और हमने फिर कंक्लूजन निकाला कि जो भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक ही दिन में नहीं बन गए, उनको भी काफी साल लगे हैं। जो हम प्रिंसिपल बनाते हैं उसको हमने ऑब्जर्व किया। आपका पूरा चैप्टर आएगा आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे उसमें एक प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट की, उसमें 1 प्रिंसिपल आता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। दिस प्रिंसिपल सी दैट when a total work is divided into the small part and one part is assigned to one worker only, और एक व्यक्ति को एक ही काम डेली बेसिस पे इसको दिया जाता है। एक पर्सन को सिर्फ एक काम दिया जाता है, ये नहीं उसको सारा काम दे दिया जाता है। एक पर्सन को एक वर्क दिया जाता है और डेली सेम वर्क दिया जाता है, तो क्या होगा, उससे वो पर्सन एक्सपर्ट हो जाएगा क्योंकि वो डेली एक ही काम को कर रहा है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया, कई बार देखा कि जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा हमने एक जगह करके देखा। ऐसा नहीं कि इंडिया में तो काम को डिवाइड कर दो तो एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन अमेरिका में डिवाइड कर दो तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। नहीं, हमने ऑब्जर्व किया कि हर जगह ऐसा होता है, बहुत बार एक्सपीरियंस किया। तो हमने एक प्रिंसिपल बना दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो इस सेकंड फीचर के बेस पर भी हम कहेंगे कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस है। ठीक है। देन यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मीन्स दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है जो चीज हर जगह अप्लाई हो। अब जो साइंस के रूल्स हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अप्लाई होगा। आप इंडिया में चले जाओ, आप अमेरिका में जाओ, आप पाकिस्तान में जाओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अप्लाई होगा। जो अपोजिट हमारे साइंस होते हैं, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, ये भी हर जगह अप्लाई होगा। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। साइंस के प्रिंसिपल ट्रुथ पे बेस होते हैं एंड इट इज अप्लाइड एवरीवेयर। ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की भी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में अप्लाई होगा, अमेरिका में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, श्रीलंका में नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हर जगह अप्लाई होंगे। बट इसमें एक कमी है, क्या? क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग से डील करती है। मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करती है और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे ये डिवीजन ऑफ लेबर है, जब कभी हमारा काम करने का मन नहीं है तो हमें काम बांट के भी दे दिया जाए तब भी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है, मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं काम करना नहीं चाहती। ठीक है, तो आप उसके लिए कितना भी वर्क को डिवाइड कर दो, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। तो इस कारण से जो थर्ड प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल नहीं, थर्ड फीचर है जो साइंस का, ये मैनेजमेंट में पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता, यूनिवर्सल वैलिडिटी का फीचर। इसीलिए हम कहते हैं इन दोनों फीचर्स को देखें तो मैनेजमेंट क्या है, हमारी साइंस है। बट अगर हम इस फीचर को देखें तो हम बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है हमारी, वो
प्योर साइंस नहीं है। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट साइंस है। इम्प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, इम्परफेक्ट साइंस है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ अप्लाइड साइंस, नॉट अ प्योर साइंस। The principles of management are not as exact as science because management deals with human being whose behavior cannot be predicted with accuracy. हम ह्यूमन के बिहेवियर को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल एक्यूरेट कि ऐसा काम करेगा एक पर्सन। कई बार हम किसी पर्सन के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा होगा, लेकिन वो हमें बहुत डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है काम के टाइम पे, तो उसको हम एक्यूरेट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। सो वी कॉल इट as a applied science. So it is better to call management as a applied science or inexact science, not pure science. Okay? I hope you understand the management as a science. In our next class, we will discuss tasking of management as a art.